छत्तीसगढ़ में टोटल कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें कितनी सीट्स हैं, सीट्स की कैटेगरी वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है और लास्ट ईयर 2022 में क्या कट ऑफ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ रवि वर्मा, आई एम अ फिजिक्स फैकल्टी ऑफ मोमेंटम कोटा क्लासेस। आज मैं आपके सामने आया हूं एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें कितनी सीट्स हैं, सीट्स की कैटेगरी वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है और लास्ट ईयर 2022 में क्या कट ऑफ गया। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में 3 है। एक है आपको SSIMS, सेकेंड है IRMS और थर्ड है SBIMS। मतलब SSIMS को बोलते हैं श्री शंकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रिम्स को अपन बोलते हैं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और SBIMS जिसको हम लोग बोलते हैं श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फुल फंक्शनिंग है। एक चौथा अबाउट टू ओपन है। आप समझ सकते हैं कि भिलाई में एक नेक्स्ट चौथा मेडिकल कॉलेज ओपन होने वाला है। मे भी हो सकता है कि जब तक काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो तब तक उसको अप्रूवल भी मिल जाए। अभी तक राइट नाउ उसमें कोई अप्रूवल का नोटिस वगैरह नहीं आया है। ठीक है। अच्छा, जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं इन तीनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में टोटल 150 सीट्स हैं। टोटल आपको 150 सीट्स है प्रत्येक में, मतलब इसमें 150, इसमें 150, इसमें 150। ठीक है। अब इसमें देखा जाए कि ये जो 150 सीट्स है ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फर्स्ट 3 कैटेगरी में सारे सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट जो कैटेगरी कहलाता है वो NRI कैटेगरी, सेकेंड जो कहलाता है वो स्टेट कोटा को ही कहीं कहीं आपको काउंसलिंग में यूज किया जाता है, गवर्नमेंट कोटा, और थर्ड जो कहलाता है वो मैनेजमेंट कोटा। ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे मैनेजमेंट कोटा लिखा हुआ है तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट कोटा मतलब मुझे ज्यादा फीस देना है। एक्चुअली में ये बात नहीं है, ये बस नाम दिया गया है और इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन होगा वो CGDMA की काउंसलिंग से। CGDMA की काउंसलिंग, देखिए जो नीट की काउंसलिंग होती है ना वो 2 लेवल पे होती है। एक होता है सेंट्रल लेवल पे और दूसरा होता है स्टेट लेवल पे। हर स्टेट में अपने अपने लेवल पे होता है। तो सेंट्रल लेवल पे जो काउंसलिंग होती है ना वो जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आपको एम्स हो गए या फिर BHU, बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसकी 15%, ये आपको सेंट्रल लेवल पे होता है। जबकि स्टेट लेवल पे जो स्टेट ओन्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनकी 85%, और सारी सीट्स ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का पूरी की पूरी सीट अगर छत्तीसगढ़ का देखिएगा लगभग जो 450 अराउंड अभी आप है, वो सारी की सारी सीट्स में एडमिशन सिर्फ एक ही काउंसलिंग से हो सकता है और वो है CGDMA, छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो ठीक है, अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट वन इज NRI, जो सेकंड कैटेगरी है स्टेट कोटा और थर्ड कैटेगरी है मैनेजमेंट कोटा। अभी ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखिए जो NRI कैटेगरी है ना ये NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है। मतलब इसमें छत्तीसगढ़ के बच्चे भी पार्टिसिपेट ले सकते हैं, पूरे इंडिया के कहीं भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। पर ये NRI कैटेगरी में होता क्या है कि ये जो 2 कैटेगरी का जो फीस है, जैसे इसकी जो फीस है, जैसे मान ली इसकी फीस आपको 12 लाख, सपोज 10 लाख इसकी फीस है, जो भी है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फीस के बारे में डिटेल बताऊंगा। अभी मैं फीस में किसी भी तरह का कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। तो जो भी फीस है इसमें, जैसे सपोज की जो भी फीस है X है, तो यहाँ पर भी फीस आपको X ही रहता है। मैनेजमेंट कोटा कहने का मतलब ये नहीं कि फीस आपसे ज्यादा चार्ज किया जाएगा, नहीं। पर NRI कोटा में क्या होता है कि जो आपका X फी है ना उसके साथ आपको $35,000, मैं फिर बोल रहा हूँ ये रुपया नहीं है, ये डॉलर है, लगभग 28-29 लाख के आसपास आता है। 4.5 सालों में आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो दैट वन इज NRI कोटा। नेक्स्ट है स्टेट कोटा। स्टेट कोटा में क्या होता है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपको छत्तीसगढ़ के बाहर के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मैं फिर बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के बच्चे बोलने का मतलब है कि आपको छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए या डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। तभी जाके आप स्टेट कोटा ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन छत्तीसगढ़ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड, नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा में आपको छत्तीसगढ़ के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब इंडिया के कोई भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल देखा जाए तो हर 3 कैटेगरी में जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, NRI में 15%, लगभग 150 में आपको 22 आता है, 22 सीट्स आते हैं, स्टेट कोटा में 42.5 और मैनेजमेंट कोटा में 42.5। मैं आपको फिर बता रहा हूं,
छत्तीसगढ़ में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनमें एडमिशन सीजीडीएमई के थ्रू होता है। फर्स्ट, सेकेंड, इनमें 3 तरह की सीट्स होते हैं, सीट में डिस्ट्रीब्यूशन है 15%, 42.5, 42.5। मैनेजमेंट कोटा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपसे फीस ज्यादा लिया जाएगा। जो स्टेट कोटा या गवर्नमेंट कोटा का फीस है वही मैनेजमेंट कोटा का फीस है। बस इसमें अंतर ये होता है कि मैनेजमेंट कोटा में छत्तीसगढ़ के बाहर के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ के भी कर सकते हैं, जबकि स्टेट में सिर्फ छत्तीसगढ़ के कर सकते हैं, बाहर के नहीं कर सकते। और एनआरआई में फिर से छत्तीसगढ़ के बाहर या फॉरेन के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आपको पार्टिसिपेट कर सकते हैं एनआरआई कोटा में। एनआरआई कोटा में थोड़ा फीस ज्यादा होता है, इसमें एक्स प्लस $35,000 आपको जो अभी वेबसाइट पे दिया वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो जितनी भी कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई है, चाहे वो एनआरआई कैटेगरी हो, स्टेट कैटेगरी हो या मैनेजमेंट कोटा कैटेगरी हो, इन तीनों में आपको 58% रिजर्वेशन रूल्स फॉलो होगा। उसके अंतर्गत यूआर आपको 42%, ओबीसी आपको 14%, एसटी आपको 32% और एससी आपको 12%। ये छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया है, 100% कंफर्म हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए लास्ट ईयर अपना 50% रिजर्वेशन पॉलिसी था, अब इस बार से मतलब 2023 से इसको चेंज करके 58% रिजर्वेशन पॉलिसी कर दिया गया, जिसमें आपको अनरिजर्व वाले को 42%, ओबीसी वाले को 14। ओबीसी में देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा, यूआर आपको 32 कैसे है? ये ऐसे है कि यूआर का आपको 32% है और ईडब्ल्यूएस का 10%, पर ईडब्ल्यूएस कोटा होता ही नहीं है, मतलब प्राइवेट में ईडब्ल्यूएस कोटा होता भी नहीं है। और वैसे भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, मतलब इतने हाई फीस में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का क्या काम? तो हो सकता है इसी कारण से ईडब्ल्यूएस कोटा यहाँ पे नहीं दिया गया, पर ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं होता। अच्छा, मैं फिर बता रहा हूँ, एनआरआई में भी ये चारों कैटेगरी होती है, स्टेट में भी ये चारों कैटेगरी होती है और मैनेजमेंट कोटा में भी चारों कैटेगरी होती है। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं, तो आप मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें आपको फीस ज्यादा लगेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, 35,000 वो रुपया नहीं है, 35,000 वो डॉलर है। उसको आपको 82 पॉइंट सब से मल्टीप्लाई करना होगा। 82.45 अभी चल रहा है शायद, तो उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एग्जैक्ट कितना अमाउंट देना है, पर ये 4.5 सालों में देना है, ये एनुअली नहीं है। ये 4.5 सालों में जो आपका फीस है उसमें इतना ऐड हो जाएगा। चलिए, अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा यूपी का है, बिहार का है, मतलब जो छत्तीसगढ़ के बाहर के बच्चे हैं, वो अगर एसटी है तो भी आप मैनेजमेंट कोटा में अपना एसटी सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते। इसके पीछे रीजन ये है कि जो छत्तीसगढ़ में जो सर्टिफिकेट जो इशू करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कोई सर्टिफिकेट इशू किया तो वो सिर्फ छत्तीसगढ़ की बाउंड्री में वैलिड है, बाहर में वैलिड नहीं है। तो मान लीजिए कि आप बिहार के आप एसटी हैं या फिर आप यूपी के एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, तो यहां पर लेकिन अगर आप मैनेजमेंट कोटा में आएंगे ना तो आपको यूआर की तरह बिहेव किया जाएगा। चाहे आप एनआरआई में आएंगे तो आप यूआर की तरह ही बिहेव किए जाएंगे, मतलब ये नहीं कि आपको एसटी या एससी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो आप बोलेंगे सर मैनेजमेंट कोटा में फिर एससी एसटी ओबीसी करने का क्या मतलब है? तो ये उन बच्चों के लिए है जो छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल वाले बच्चे हैं और मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं। वो बच्चे अपना सर्टिफिकेट लगा के इस कैटेगरी में ओबीसी एसटी एससी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए इसमें तो टोटल 4 राउंड में काउंसलिंग होती है, लेकिन मेनली आपको 3 राउंड देखा जाता है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड। अगर फर्स्ट और सेकेंड राउंड में, मैं फिर बता रहा हूं, अगर फर्स्ट और सेकेंड राउंड में अगर सीट्स खाली है मैनेजमेंट कोटा में या एनआरआई कोटा में, ओबीसी एससी एसटी का, तो ये सारे सीट्स उठा के अनरिजर्व में डाल दिया जाता है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा सीट्स ओबीसी एसटी एससी कोटा मैनेजमेंट और एनआरआई में नहीं बढ़ता। जो स्टेट वाले बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी स्टेट कोटा में एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ की बात किया जाए तो देखिए, कट ऑफ की बात किया जाए तो एनआरआई में जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था वो 122 मार्क्स, मतलब 122 मार्क्स में भी एनआरआई कोटा में मिल गया था। ठीक है, अगर स्टेट कोटा में देखा जाए तो स्टेट कोटा में वैसे मैंने कैटेगरी वाइज बता दिया है, क्योंकि स्टेट में तो आपको ऐसे भी कैटेगरी वाइज लगेगा है। ये कैटेगरी वाइज जो डेटा है ना, आपको यहाँ पर और यहाँ पर भी लगता है, लेकिन अपने को कोई मतलब ही नहीं। ये मैं जो बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट यूआर का ही बता रहा हूँ, एससी एसटी सब इसी में आ जाएंगे। तो स्टेट कोटा में जो कट ऑफ जाता है ना वो 325 मार्क्स आपको यू अनरिजर्व का जाता है। ओबीसी का लगभग 300 के आसपास रहता है, एससी का लगभग 200 250 219 के आसपास रहता है और एसटी का भी लगभग 219 के आसपास रहता है। अच्छा, मैनेजमेंट कोटा में देखा जाए तो आपको देखो, मैनेजमेंट कोटा में छत्तीसगढ़ के बाहर के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
तो इसमें फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। फर्स्ट राउंड में तो बल्कि आपको 500 से ऊपर ही जाता है, सेकंड राउंड में भी बहुत ज्यादा कम नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे सीट्स वेकेंट रह जाते हैं क्योंकि उस समय सेंट्रल काउंसिलिंग वगैरह चलती रहती है। तो लास्ट तक अगर आप वेट करेंगे ना, और आपको ये है कि नहीं मुझे लास्ट मतलब छत्तीसगढ़ में एडमिशन लेना है, और अगर आप लास्ट तक वेट करेंगे ना, तो देखिए लास्ट ईयर 331 मार्क्स, 331 मार्क्स में भी यूआर कैटेगरी में मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन हुआ है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैनेजमेंट कोटा बोलने का मतलब फीस ज्यादा नहीं है। जो स्टेट कोटा वाले बच्चे फीस पे करेंगे वही आपको फीस पे करना है। बस आपको करना क्या होगा कि लास्ट तक वेट जरूर करना होगा। मॉपअप में सीट्स बचते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट्स खाली रहते हैं, मॉपअप तक सीट्स जाती है। अगर लास्ट तक आप वेट करेंगे, लास्ट ईयर 331 आया था, इस बार मान लीजिए बढ़ के 350 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फीस क्या है, ये तीनों तीनों जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें फीस क्या है, क्योंकि फीसेस में थोड़ा बहुत चेंज लाया गया है जो आपको मार्च में अपलोड भी किया गया है सीजीटीएमए की वेबसाइट्स पे। तो उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी विथ प्रूफ में आपको बताऊंगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि मैं उस वीडियो पे उस टॉपिक वीडियो बनाऊं, आपको उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इस चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।